हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखद एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चे, अभी तक हम लोग 8 लेक्चर्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब सॉलिड में पढ़ चुके हैं, और अगर आप पीछे के लेक्चर को स्टडी नहीं किए हैं तो मैं ये चाहूँगा कि पीछे के लेक्चर को पहले स्टडी करें ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। आज हम आपके लिए एक नए लेक्चर लेके मौजूद हुआ हूँ, और आज का मेन मोटिव है, मेन लक्ष्य है न्यूमेरिकल्स। और आज जो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो काफ़ी फेमस न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। एक लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स का हुए हैं और दूसरा लेक्चर्स आर न्यूमेरिकल का है ना, आपके लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों का प्यारा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज में आप सभी लोग को हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चे, सभी लोग स्क्रीन के सामने कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और बिना वक्त गवाए हम लोग आगे की प्लान के बारे में सोचते हैं। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या क्वेश्चंस होंगे है ना, उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पॉज करके पहले ट्राई मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पर भी शो करेगा, तो वहाँ से भी देखकर क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चे, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन क्या कहता है, जो सुनिए। कहता है स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एक स्टील रॉड है बाबू लोग, ये देखिए कोई स्टील रॉड है और इस स्टील रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसा रॉड है, स्टील रॉड, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो एरिया होता है ये हमको दिया है। इसकी वैल्यू दिया बाबू लोग 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर माइनस 2 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड हो गया बाबू लोग। अब कहता है कि एंड लेंथ है ना 2 मीटर, इसकी जो पूरी लंबाई है बाबू लोग वो लेंथ दे चुका है। तो एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया और एक इसका लेंथ दिया है ना 2 मीटर। फिर कहता है ना क्वेश्चन में कि श्रिंक बाई 0.1 सेंटीमीटर एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन नाइट। जब रात में तापमान बाबू लोग घटता है तो इसकी लेंथ श्रिंक होता है, मतलब कुछ लेंथ डिक्रीज होता है। अब वो लेंथ डिक्रीज लेंथ दिया हुआ है ना, कितना 0.1 दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर है ना, इतना इसकी वैल्यू देल है। तो अगर इसको अब कन्वर्ट करना चाहें तो ये 1/10 ये हो जाएगा और 10 के पावर माइनस 2 यहाँ हो जाएगा। यानी अगर देखें तो 10 के पावर माइनस 3 मीटर हमारा है ना श्रिंक का वैल्यू दिया हुआ, दैट मीन्स डेल की वैल्यू दिया है। अब क्वेश्चंस में ये कहा था अब लोग कि द रॉड इज क्लैम्प्ड एट द बोथ एंड ड्यूरिंग द डे आवर्स, मतलब ये इसको जो है ना क्लैम्प करता है, मैंने किस चीज़ से इसको बांध देता है, ऐसे करके मान ली यहाँ पर है ना, ये कोई सपोर्ट से है उससे इसको क्या करता है, ऐसे करके बांध देता है। यहाँ पर ये सपोर्ट से इसको है ना बांध देता है, क्लैम्प कर देता है। ठीक है, अब ये डे के दिन में होता है और रात में तो ये श्रिंक होता है, लेंथ इसकी डिक्रीज करेगा। तो कहता है कि लेंथ जब डिक्रीज करता है ना, तो इसका यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ वो लोग, दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दिया है 1.9 गुने 10 के पावर 11 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो कहता है क्वेश्चन में फाइंड द है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये बाबू लोग आपको है ना कि फाइंड द टेंशन डेवलप इन इट्स ड्यूरिंग नाइट आवर। तो रात के समय में इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा, चूँकि जब ये श्रिंक करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर को लगाएगा, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है वही पूछ रहा है, यानी टेंशन कितना एक्ट हो रहा है ना स्टील वायर में, यही आपसे पूछ रहा है ना। तो यही हम देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ गामा डेल है, तो हमको पूछ रहा है टेंशन फोर्स। तो आइए कैसे निकाला टेंशन, देखिए हम लोग फॉर्मूले जानते हैं बाबू लोग है ना, पीछे में सारे फॉर्मूलेस आपको बताए गए थे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होते थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिंपल में हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस यहाँ हो जाएगा। क्लियर। तो स्ट्रेन की वैल्यू आप जानते होंगे कि डेल एल अपॉन एल होता है ना, और स्ट्रेस की वैल्यू होता है फोर्स बाई एंड रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा डेल एल बाई एल इंटू एरिया इज इक्वल टू एफ आर। और यही आप बाबू लोग आपका है ना टेंशन है, यही टेंशन फोर्स है ना, किसमें, टेंशन फोर्स इन स्टील रॉड। ये स्टील रॉड में ही टेंशन फोर्स है, तो आपको यही टेंशन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो एफ आर इज इक्वल टू हम लोग को क्या आ गया है ना, गामा इंटू डेल एल बाई एल इंटू एरिया आ गया। तो गामा की वैल्यू बैठा देते हैं, तो 1.9 इंटू है ना 10 टू द पावर 11 ये दिया हुआ है, और डेल एल की वैल्यू हम लोग को 10 टू द पावर -3 मिल गया है ना, और लेंथ की वैल्यू हम लोग को 2 दिया हुआ है, और एरिया हम लोग के 4 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया है। सारा ऐसा यूनिट में लिखे हुए हैं आप लोग, हम लोग 2 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.8 आएगा। ये 10 टू द पावर 11 हो गया, और इसको आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, यानी 3.8 गुने 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, इतना न्यूटन आ जाएगा। यही आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, और यही आपका टेंशन फोर्स भी है, यानी इतना टेंशन है हमारा स्टील रॉड में है ना प्रोड्यूस होगा नाइट के टाइम में। क्लियर। तो हो गया होगा, इसको जल्दी से कर लीजिए है ना। ये क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन थे बाबू लोग। क्लियर है, जल्दी हाँ ना करिए। हो गया आप सभी लोगों को समझ गए बढ़िया से है ना। तो अपने से भी ट्राई करेंगे तो क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे है ना। जल्दी करिए, हटाते हैं, हो गया होगा सभी लोग को, हो गया, क्लियर हो गया बाबू लोग, हटाए। चलिए इसको हटाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा है ना, सभी लोग बनाए भी होंगे। सभी लोग पहले पॉज करके बनाएं, क्योंकि स्क्रीन पर आपका क्वेश्चंस भी दिखा होगा है ना, वहाँ से आप क्वेश्चंस को पढ़ें, पॉज कर दें और फिर बनाएं। अगर नहीं बनता है तो फिर आप इसको दोबारा देखने की कोशिश करें। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आ रहे हैं बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन बाबू लोग, आज का क्वेश्चन नंबर 2 बाबू लोग। इसमें एक जो है सरफेस दिया है इस तरह का, और इस सरफेस पर बाबू लोग एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये हमारा एक ब्लॉक है ना। इस ब्लॉक का मास का नाम दिया बाबू लोग M1। अब इस पर एक जो है इधर से फोर्स भी एक्ट हो रहा बाबू लोग, जिस फोर्स को F कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए एक जो है ना, एक यहाँ पर हमारा जो है एक तरह के है ना पुली एक्ट कर दिया गया है। इस पुली से है ना स्ट्रिंग के इस पुली के ओवर जो है करके, और नीचे में इसका है ना एक सेकंड ब्लॉक लटका दिया है। ठीक है, ये देखिए सेकंड ब्लॉक है, इसका नाम दिया है M2। क्या क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू लोग कि कंसीडर द सिचुएशन इन फिगर, द फोर्स F इज इक्वल टू M2G/2। बाबू लोग इस F का वैल्यू हमको दे रखा है कि F की वैल्यू कह रहा है ना कि M2G/2 है। अच्छा, और क्या कहता है बाबू लोग, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज A, यानी स्ट्रिंग जो ये स्ट्रिंग यूज हुआ है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ये कह रहा है बाबू लोग कि A ले लीजिए। अगला क्या कहता है बाबू लोग, फिर क्वेश्चन में कहता है कि एंड इट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, यानी इस स्ट्रिंग का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये दे चुका है बाबू लोग, इसको कह रहा है गामा ही मान लीजिए। कहता फाइंड द स्ट्रेन डेवलप इन इट, इसमें कितना स्ट्रेन डेवलप होगा ये आपको फाइंड करने कह रहा है। यानी स्ट्रेन बराबर आपको कह रहा है कि वाट कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। इतना डाटा हमारा गिवन है बाबू लोग। अब कहता है कितना स्ट्रेन होगा ये निकालिए। तो आइए अब कहता है और भी द स्ट्रिंग इज लाइट
बाबू लोग स्ट्रिंग हल्का है, दैट मीन्स स्ट्रिंग का कोई अपना मास नहीं है। और भी बोल रहा है कि एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, यानी कहीं फ्रिक्शंस की कहानी नहीं है, यानी फ्रिक्शंस नेग्लिजिबल है। तो आइए हम इसको निकालते हैं, कैसे होगा जो। तो सबसे पहले बाबू लोग आपको रिस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ेगा कि वायर में कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी कितना टेंशन एक्ट हो रहा है ना। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, है ना, इसको आप यहाँ फार्मूला अगर लगाइएगा, है ना, तो क्या आपको रिक्वायरमेंट हो जाएगा जो। देखिए जैसे देखिए, आप जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो यहाँ स्ट्रेन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गामा इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके स्ट्रेस हो जाएंगे। अब यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू आपको आसानी से निकल सकता है, स्ट्रेस अपॉन, है ना, गामा। और स्ट्रेस बराबर होता है क्या बाबू लोग, है ना, स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स और बाई कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 1 गामा। तो मेन बाबू लोग एफर की आवश्यकता है। अगर एफर मिल गया तो सब हो गया, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स मिल गया। जो इस स्ट्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स का काम टेंशन फोर्स करता है, तो हमको एफर की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम लोग 1 टेक कर लेते हैं और इसी में एफर की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। क्लियर। तो आइए अब देखिए, यहाँ पर इसका हम एफआर निकालते हैं, दैट मीन्स टेंशन फोर्स निकालते हैं कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स एक्ट होता है। तो देखो ये जो है मास m2 है, तो इसमें नीचे की ओर ग्रेविटी फोर्स लगाएगा m2g। अभी जब m2g नीचे खींचेगा इस ब्लॉक को, तो स्ट्रिंग में टेंशन उत्पन्न होगा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन फोर्स बाबू लोग हमेशा ब्लॉक से अवे लगता है ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ब्लॉक इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए ब्लॉक यहाँ है, तो यहाँ टेंशन स्ट्रिंग में उत्पन्न होगा, है ना, टी। यहाँ समझिए जो टेंशन फोर्स हम लगा रहे हैं वो आपका है कुछ वायर का रिस्टोरिंग फोर्स। आइए देखिए कि इधर की ओर एक्ट हो रहा है एफ, जिस एफ की वैल्यू आपको दे रखा है कि m2g/2। अब यहाँ पर तो फ्रिक्शन है ना बाबू, तो फोर्स लग रहा है m2g, इसमें फोर्स लग रहा है ना। यहाँ पर तो अगर लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि m1g नीचे को लगेगा और ऊपर की ओर बैलेंस कर लगे, सो कौन, नॉर्मल। तो इस बैलेंसिंग फोर्स से बॉडी को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बैलेंसिंग करेगा खाली। अब देखिए, तो ये ज़्यादा फोर्स है, ये कम फोर्स है, तो इसका मतलब ब्लॉक इधर की ओर मूव करेगा, यानी ये आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये आएगा, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर आएगा। और जितना एस्केलेशन से ये आएगा वो लोग, उतना ही एस्केलेशन से भी आएगा। दोनों का एस्केलेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम लोग आते हैं बारी बारी से और FBD बनाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं पहले FBD, है ना, ऑफ मास m1 के बारे में सोचते हैं। FBD का मतलब हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बाबू लोग, किसी जो है ब्लॉक पे कितना नेट फोर्स एक्ट हो रहे हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंटेशन करना। तो आइए इस पर क्या क्या लग रहे हैं, जो देखिए ये फोर्स तो इसको चलने में कोई दिक्कत करेगा ही नहीं, ये दोनों बिल्कुल बैलेंस हो गया है। तो आगे की ओर ब्लॉक जा रहा है तो फोर्स लग रहा है टेंशन, पीछे की ओर खिंच रहा है एफ, यानी इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो टेंशन आगे की ओर हुआ और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो माइनस को क्या लिख देंगे m2g/2, जिसमें f की वैल्यू कह रहा है। और इतना बराबर नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स बराबर होगा क्या बाबू लोग, मास इंटू एस्केलेशन। तो मास क्या है m1 और कितना एस्केलेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है इधर की ओर a, तो इसमें क्या लिखेंगे m2a। क्लियर। तो इस इक्वेशंस को हम लोग, है ना, 2 टेक कर लेते हैं क्योंकि 1 पहले टेक कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बाबू लोग FBD ऑफ मास m2 का, कि m2 का क्या है FBD, ये m2। तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहे हैं m2g और अपवर्ड डायरेक्शन में पीछे को क्या खिंच रहा है टेंशन, इतना बराबर मास इंटू एस्केलेशन। यहाँ बाबू लोग m2 देखिए, यहाँ मास था m1, तो यहाँ पर हम लोग m1 लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3। अब देखिए दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो एडिंग 2 and 3 वी गेट, 2 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है वो देखिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे लग रहा है टी कट जाएगा, है ना, या ऐसे भी देख सकते हैं t माइनस m2g/2 प्लस m2g-t बराबर, है ना, इधर हो जाएगा m1a प्लस m2a। तो यहाँ देखिए t से t कैंसिल हो गए, तो ये दोनों को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m2g, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2m2g और पूरा के बाई कितना हो जाएगा 2,
इज इक्वल टू इधर से आपका m1 प्लस m2 और इंटू a कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्लस में बचेगा कितना, m2g/2 बचेगा, इधर हो जाएगा m1 प्लस m2/a हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बाबू लोग अगर a की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना बाबू लोग, m2g/2 इंटू m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखिए हमारा एक्सप्रेशन फाइंड हो गया कि ये दोनों ब्लॉक किस किस एक्सप्रेशन चल रहा है, तो एक्सप्रेशन दोनों का सेम ही होगा, ओ वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग निकालना है टेंशन फोर्स, तो यहाँ से आ जाते हैं फ्रॉम, है ना, सेकंड से आ जाते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बाबू लोग, T माइनस m2g और बाई हो जाएगा 2 बराबर m1, और a की वैल्यू कितना फाइंड कर लिए बाबू लोग, यहाँ देखिए फाइंड किए हुए हैं, इसको लाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो m2g बाई, है ना, 2 इंटू m1 प्लस m2, क्लियर, इतना हो गया। तो इसको हम t को या इसी को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा बाबू लोग, t बराबर m1 m2g और बाई कितना हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, ये हो गया हमारा, है ना, m1 a हो गया, इधर क्या लगा था, t लगा था, पीछे की ओर हमारा m2g/2 एक्ट हुआ था। तो a की वैल्यू यहाँ हम लोग कितना रख रहे, है ना, ये रख रहे हैं नहीं, अच्छा, तो हम लोग कितना हो जाएगा देखिए, तो m1 m2g/2 इंटू m1 प्लस m2 होगा, इतना आ जाएगा, और प्लस कितना हो गया बाबू लोग, है ना, ये इधर आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गया m2g/2 हो गया। तो दोनों से देखिए कॉमन हो रहा है कितना, m2g/2 का देखिए कॉमन हो रहा लगता है, तो यहाँ m1 प्लस कितना बच जाएगा बाबू लोग, m2, और बाई यहाँ कितना बच जाएगा, 1। तो यहाँ से हम लोग m2g/2 देखेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब देखिए m1 ऐड हो जाएगा, तो m2g/2 इंटू 2m1 प्लस m2 हो जाएगा बाबू लोग, और m1 प्लस m2। तो ये देखिए हमारा क्या फाइंड हो गया, टेंशन, क्लियर। अब हम टेंशन को, जो वैल्यू टेंशन आया इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ के बाद आ जाते हैं बाबू लोग फ्रॉम फर्स्ट, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू लोग, FR/A, और FR की वैल्यू हम लोग कितना फाइंड कर लिए हैं, m2g/2 इंटू 2m1 प्लस m2 और बाई m1 प्लस m2, इतना फाइंड आउट हो जाएगा। और उसके नीचे हमारा A है बाबू लोग, इंटू 1/, है ना, अच्छा ये स्ट्रेन की वैल्यू निकला है ना, कितना निकला है स्ट्रेन, देखिए यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू ये था, तो स्ट्रेन लिखेंगे इंटू 1/, है ना, गामा। तो देखिए हमारा स्ट्रेन बराबर कितना हो गया बाबू लोग, है ना, m2g इंटू 2m1 प्लस m2 और बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, इतना हो गया इंटू, है ना, ये 2 नीचे आ गया, और ये इधर हो गया साइड में क्या, गामा ए। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेन देखिए फाइंड हो गया, यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करने का रहा होगा। इतना क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझे बढ़िया से। क्वेश्चन में मेन यही था बाबू लोग, टेंशन फोर्स फाइंड करना। टेंशन फोर्स कहे तो रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रिंग में कितना रिस्टोरिंग उत्पन्न हो रहा है। तो हमने दोनों ब्लॉक का M2 का और M1 का FBD बनाए, और दोनों से हम पहले सॉल्व करके एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए। एक्सप्रेशन की वैल्यू जो निकला है ना, उसको हम फर्स्ट में या आप सेकेंड में किसी में रख सकते हैं, दोनों से आंसर आएंगे सेम। तो रख के हम टेंशन फोर्स निकाल लिए, दैट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड कर लिए। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारा निकला है, इसको हम, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में जो स्ट्रेन इक्वल टू FR/A था इंटू 1/y, यहाँ से FR की वैल्यू इसमें पेस्ट कर दी है। तो ये देखिए नीचे आ गया, यहाँ A और गामा को मिला के साइड में रख दिए हैं, तो ये हमारा स्ट्रेन हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। हटाएं इसको, प्यारे बच्चे, हुआ समझ में आया आप लोग से बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करते हैं, हो गया होगा आप लोग को। चलिए इसको हटा देते हैं, क्लियर है, ठीक हो, आगे देखते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को।
तो आप इस तरह से प्रयास करते रहेंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, है ना। जो क्वेश्चन कहता है उसको समझेंगे उस तरह का, और फिर उसको प्लानिंग सेट करेंगे। पहले क्या गिवन है उस डाटा को लिखेंगे, और उस डाटा को, है ना, फिर आप डाटा के हेल्प से क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चंस कहता है जो निकालिएगा उसमें। चलिए, इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। आप सभी लोग भी इसको बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए होंगे तो इससे समझने की आप कोशिश पूरी किए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू लोग, वो आइए। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है बाबू लोग? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्फीयर ऑफ मास 20 kg इज सस्पेंडेड बाय ए मेटल वायर। देखिए, एक जो है हमारा मेटल वायर है, जैसे ये मान लिया कि मेटल वायर है, इस मेटल वायर से, है ना, एक स्फीयर को, है ना, सस्पेंड कर दिया गया। ये स्फीयर हमारा है ना। ये स्फीयर का मास दिया हो आप लोग कि स्फीयर का जो मास है वो कह रहा है 20 kg है, ठीक है, बाई ए मेटल वायर। ये जो लटकाया हुआ है इसको बोल रहा है कि मेटल वायर है। अब देखिए, इसके बाद कह रहा है कि इसकी अनस्ट्रेच लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो इसका दिया हुआ है, मतलब एल की वैल्यू वो दिया है ना 4 मीटर। इसकी डायमीटर, ये वायर है तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे, है ना। जैसे वायर को ऐसे दिखा सकते हैं ना, इस तरह से, इस तरह कर देखिए, इसके पास क्या होंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स आर की वैल्यू दिया है आपका कितना, 1 mm। 1 mm कहें तो बाबू लोग 10 के पावर -3 मीटर्स होते हैं, ठीक है, इतना। तो ये आर की वैल्यू दे दिया है, तो आप यहाँ से, सॉरी आर नहीं दिया बाबू लोग, डी दिया है, तो आर की वैल्यू निकल जाएगा, है ना, हाफ इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएंगे, हाफ इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये देखिए आर निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था बाबू लोग, कहता वेन इन इक्विलिब्रियम, ये जब इक्विलिब्रियम में है बाबू लोग, ये जब कौन सी में है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो इसके बीच में, फ्लोर आइस से बीच में जो लेंथ है बाबू लोग, ये दिया हुआ है, माने ये कितना जो डिस्टेंस इसके बीच में है ना, वो दिया हुआ है। कह रहा है कि देयर इज अ क्लियर गैप ऑफ 2 mm बिटवीन द स्फीयर एंड फ्लोर। ये 2 mm की वैल्यू दिया है, दैट मीन्स, है ना, यही एक्सटेंशन आने वाला है आप लोग। अब कैसे एक्सटेंशन आएगा ये आपको हम दिखाएंगे। ये 2 mm बहुत छोटा सा लेंथ है, 2 इंटू 10 टू द -3 मीटर। अब क्या कहता है, फिर यहाँ से करा द स्फीयर इज जेंटली पुश्ड ए साइड। यहाँ से बाबू लोग स्फीयर को इधर पुश्ड किया जाता है, तो ये वर्टिकल से कह रहा है कि कुछ एंगल क्रिएट करता है ना। यहाँ मान लिया पुश्ड कर दिए तो यहाँ ये कुछ एंगल बना लिया, और ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ से फ्लोर से इसकी कुछ हाइट दिखने लगा है यहाँ पर। तो क्वेश्चंस में अब क्या कहता है कि, है ना, वायर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड इज रिलीज्ड, और यहाँ से इसको फिर छोड़ देते हैं हम लोग। तो क्या कहता है ना, कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द स्फीयर डज नॉट रब द फ्लोर। ये कह रहा है इसका थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिससे ये फ्लोर को रब्ड नहीं करेगा। यानी समझिए तो सिंपल बात है कि जस्ट इसको क्या करेगा, ये टच करेगा, है ना, रब्ड नहीं करेगा, जस्ट इसको क्या करेगा, टच करेगा। तो यानी यहाँ से कितना यहाँ आने में, है ना, इसकी थीटा की वैल्यू होंगे मैक्सिमम अमाउंट, जो कि टच करेगा सिर्फ, है ना, रब्ड नहीं करेगा, वो वैल्यू फाइंड करने का रहा है। तो आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर है तो क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा बाबू लोग इस पॉइंट पर, तो इसके पास जो है ना, एस्केलेशंस आ जाएगा, है ना, वेलोसिटी आ जाएंगे कुछ, क्योंकि यहाँ पर आके ही जब यहाँ से छूटेगा तो ऐसे मोशंस करेगा, और इस मोशंस में ये, है ना, कुछ जो है वेलोसिटी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ आ जाएगा, और उससे आपका, है ना, एस्केलेशन भी ऑब्टेन हो सकता है ना। तो पहले इस सिचुएशन की बात करें कि यहाँ पर है तो इसके पास नीचे लग रहा है कितना, 20 G, और ऊपर लग रहा है टेंशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, है ना, यहाँ बात कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम जो है बाबू लोग, टेंशन की वैल्यू कितना है, 20 G। लेकिन यहाँ से रिलीज करते, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं B। तो यहाँ से क्या कहता है, व्हेन a sphere is released from A, है ना, then its
then its net force acting on the string at point बी पॉइंट पर कितना नेट फोर्स स्ट्रिंग पर एक्ट होने लगा बाबू को, उस सुनिए। जब हिया से हिया आएगा तो सर्कुलर मोशन होगा, तो बाहर की ओर एक फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हिया देखिए, हिया पर आने के बाद टेंशन जब यहाँ छोड़ेंगे तो इस रस्सी में टेंशन जो हिया से आएगा तो वो टेंशन चेंज कर जाएगा। अब वो टेंशन mg तो पहले से ही एक्ट हो रहा है ना, जिसको हम 20g बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। और इसमें यहाँ से यहाँ आने में, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्टेंड होगा, यानी एक वैल्यू इसमें और आ जाएगा mv²/r। अब हमको बताइए कि 20g जब लग रहा था इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तब तो ये t जो है 20g को बैलेंस किए हुए था, तब तो कोई रॉड में एक्सटेंशन नहीं हो रहा था, है ना, मेटल वायर में कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा था। बट हिया से हिया छोड़ने पर इस वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया। अब एक्सटेंशन की जो वैल्यू ऑब्टेंड हुआ वो किसके कारण हुआ, इस फोर्स के कारण, mv²/r के कारण। यानी यही फोर्स जो है ना, एक्स्ट्रा फोर्स लगा है, जिसके कारण इस वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है। अब वो एक्सटेंशन जो है कितने होंगे, तो वो डेल के बराबर होंगे, क्योंकि, है ना, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो फ्लोर को रब्ड नहीं करना चाहिए, ये भी आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि कितना है रिस्टोरिंग फोर्स, कितना है रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो जितना इसको डिफॉर्म करने में फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर कहते हैं। तो यानी रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगा आपका mv²/r, यानी आपको यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, mv²/r फाइंड हो गया रिस्टोरिंग फोर्स आपका। अब देखिए, सुनिए, अब यहाँ से यहाँ जब ये आएगा तो वेलोसिटी यहाँ पर आके बना लेगा, तो वो वेलोसिटी कितना होगा उसको फाइंड करिए। तब लगाइए यहाँ पर क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। दैट मीन्स इसको कहें तो टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। मान लिए कि रेडियस इसका कितना है, r है, वही रेडियस के कारण ये नेक्स्ट इसमें फोर्स आया है। तो ये एंगल थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट तोड़िएगा तो ये आएगा r cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा r sin थीटा। इसकी पूरी रेडियस देखिए, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो ये रेडियस कितना हो जाएंगे r, और उसमें ये r cos थीटा हट जाएंगे, तो ये जो लेंथ होगा ये कितने बराबर हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा। ये लेंथ जो 2 mm था उसको नेग्लिजिबल जैसा, क्योंकि वो लगभग सरफेस के टच में ही है, तो ये आपको एक्स्ट्रा लेंथ होगा यहाँ पर हाइट। तो यहाँ पर ये जो आपका सॉलिड है ना, स्फीयर है, ये हाइट कितने पर है, सरफेस से, फ्लोर से, तो r माइनस r cos थीटा। तो यहाँ पर कौन कौन एनर्जी होगा, यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर या प्लस करके पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस, है ना, पोटेंशियल और कौन होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू आ जाएगा आपका 20g इंटू r माइनस r cos थीटा, ठीक है। अब बराबर हो जाएंगे 20v²। यहाँ से अगर r कॉमन करेंगे तो 20g और r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 20v²। अब देखिए यहाँ जैसे एफर बराबर mv²/r लाए थे, तो m का मास था कितना, 20 ही, तो यहाँ m के जगह पर हम कितना रख देंगे 20, तो 20v²/r हो जाएगा। तो इस इक्वेशंस को हम मान लेते हैं कितना, फर्स्ट, और यहाँ के बाद आ जाते हैं फ्रॉम, है ना, फर्स्ट से, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20g इंटू r, है ना, इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए 20v² का मान निकालेंगे तो r से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 20v² का कितना हो जाएगा, r इंटू fr हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू इसकी हम कितना रख देते हैं, है ना, r इंटू fr। अब देखिए r से r यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका, है ना, ये 40 हो गया इंटू g इंटू 1 माइनस cos थीटा बराबर आपका हो गया fr। क्लियर, रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू यहाँ कितना होने वाला है,
है ना, ये देख लीजिए। तो आपको यहाँ दिया हुआ है क्या क्या, देखिए आपको एक दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है, दैट मीन्स गामा की वैल्यू भी दिया है 2 × 10⁻, है ना, 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप एफआर अगर फाइंड करेंगे तो आप जैसे गामा बराबर क्या कहेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, और ये हो जाएगा नीचे क्या, डेल एल अपॉन एल। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ आर बाई ए इंटू एल बाई डेल एल हो जाएगा। तो अगर एफ आर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, गामा इंटू ए इंटू डेल आल, है ना, डेल एल, अब आई क्या हो जाएगा एल। तो ये आपका एफ आर की वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो 40G इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर गामा ए इंटू क्या, डेल एल बाई एल, इतना आ गया आपका। क्लियर। अब आप लोग सबका वैल्यू पेस्ट कर दो। तो ये 40 हो गया, जी की वैल्यू कितना 10 ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और गामा आपका कितना दिया है, देखिए 2 × 10⁻11। और एरिया की वैल्यू कितना दिया बाबू लोग, एरिया कहाँ दिया है, देखिए एरिया नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो रेडियस दिया है हमारा, रेडियस से निकालेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई। अब आर की वैल्यू कितना बाबू लोग, देखिए आर यहाँ पर है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/4 × 10 के पावर, है ना, -3, स्क्वायर करने 6 हो जाएगा, इंटू डेल एल, डेल एल की वैल्यू हमारा कितना, ये देखिए डेल एल हो गया था 2 × 10⁻³ और बाई एल, एल की वैल्यू आपका कितना दिया था 4, तो यहाँ हम धर देंगे 4। अब देखिए 2 और 2 4 हो गया, ये 4 से साफ हो गया, तो कितना बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ हो गया पाई वैल्यू हो गया आपका, और ये दोनों देखिए 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा, और 9 में से 11 चल जाएगा, तो 10 के पार कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और बाई कितना नीचे आने वाला है ना, 400 ही आएगा, और 4 देखिए यहाँ ये बचा हुआ है, तो इससे 2 0 से साफ हो जाएगा। तो आपके हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3.14, और बाई 4 4 जा क्या होगा 16, 3.14 पाई की वैल्यू हमने टेक कर लिया, और बाई कितना हो गया 16। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आने वाला है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 0.19625 आ जाएगा बाबू लोग। अब इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस 0.9625 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा हो जाएंगे। ठीक है, और 1 में से इसको घटाएंगे तो ये आने वाला है 0.8375 बराबर कॉस थीटा। अब देखिए इतना हमारा वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको निकालना है कितना बाबू लोग, तो इसको कितना निकालना जो देखिए, तो हमको कॉस थीटा की वैल्यू आ गया 0.80 है ना 375। तो अगर इसकी वैल्यू देखेंगे कैलकुलेटर से करके तो ये लगभग जो है 36.4 या 5 ऐसी देता है, लेकिन हम लोग तो वैल्यू याद नहीं है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो एक ट्रायंगल वाला फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे। जैसे देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, समझ रहे हैं ना, तो ये हो गया 37 डिग्री होता है ना, और ये होता है 90, ये होता है 53, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। तो यहाँ से देखेंगे अगर cos 37 हम निकालेंगे तो cos 37 की वैल्यू 4/5 आएगा, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ऊपर 8 और नीचे 10, तो 0.8, तो देखिए लगभग 0.8 आ जाएगा। तो इसको अगर अप्रॉक्स में हम लोग cos थीटा की वैल्यू अप्रॉक्स में 0.8 ले लें, तब उस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, लगभग cos 37 डिग्री के। ऐसे तो 36.4 या 5 करे कुछ अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आने वाला, लेकिन हम लोग को है ना इससे अप्रॉक्स करके टेक कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितना ले आ जाएगा यहाँ से 37 डिग्री, तो हम लोग ये रखते हैं। ऐसे आप अगर इसकी टेबल से देखेंगे या कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो 36 पॉइंट समथिंग आता है ना, 36.4 या 36.5 ऐसे करके कुछ आता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप वैल्यू याद नहीं है तो ऐसे करके अप्रॉक्स में इतना लगा सकते हैं। तो इतना डिग्री बाबू लोग डिफ्लेक्शन इसमें करेंगे अगर, है ना, तो हमारा जो डेल एल की वैल्यू इतना ये आते आते अचीव कर लेगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम था, है ना, 3 नंबर। तो समझे होंगे आप सभी लोग, क्लियर से हटा दें इसको, समझ में आया बढ़िया से कैसे कैसे लगाए जो।
जो जो कुछ कहा वो हम पहले लिख लिए, और हमको यहाँ देखे कि हमको एफ आर को गायब करना था, चूंकि हमको फाइंड करना था थीटा, तो हमको थीटा और एफ आर में रिलेशन फाइंड करना था। तो ये देखिए यहाँ से रिलेशन मिला, इसके हेल्प से फिर हम आगे काम कर लिए, है ना। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। इसको एक दो बार रिवाइज कर लें बढ़िया से, एक बार बना के आप लोग देख लें, है ना, तो आपको ज़्यादा फीलिंग आएगा। अच्छा क्वेश्चन ये है, हटा दें इसको आप लोग। चलिए हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, उस पर आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है और क्या कहता है, उसको जरा समझते हैं। तो आप लोग सब लोग बनाए, आप लोग से बना ये सब क्वेश्चंस, ट्राई किए आप लोग। ये थोड़ा अच्छा था क्वेश्चंस, है ना। वो ट्रायंगल्स वाले आपका एंगल्स याद रखेंगे तो आपको बहुत काम देंगे वो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में वो लगा रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, और आपके स्क्रीन पर भी नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखेंगे, इसलिए वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है वो समझिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है बाबू लोग हम लोग को, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि स्टील वायर है ना, ऑफ लेंथ 1 मीटर है। देखिए एक स्टील वायर है, जैसे ये मान लिया स्टील वायर हमारा था, और इसका ये दोनों इंड जो है ना बाबू लोग वो फिक्स किया हुआ है, मतलब ये बांध दिया गया है। इसकी लंबाई, पूरी लंबाई दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं बाबू लोग, इसकी पूरी लंबाई को हम लोग है ना कुछ मान लेते हैं 2L, और इसकी वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। 2L क्यों मान रहे हैं वही बताते हैं, थोड़ा सा आसान प्रॉब्लम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ बाबू लोग, यानी ए की वैल्यू हमको कितना दिया है 4 है ना mm²। तो 4 मिलीमीटर का मतलब 4 गुने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 mm = 10 to the power -3 मीटर होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे बाबू लोग, इज क्लैम्प्ड एट द 2 इंड। देखिए 2 इंड को क्या कर दिया, क्लैम्प कर दिया गया है। अब कहता है ना कि सो दैट इट्स लाइज हॉरिजॉन्टली, देखिए हॉरिजॉन्टली रखे हुए अभी, एंड विदाउट टेंशन, अभी इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब कहता है कि इफ अ लोड ऑफ 2.16 kg है ना इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडिल, इसके मिडिल से यहां से 2.16 kg का है ना लोड अप्लाई करते हैं, है ना, कुछ मास लटका देते हैं। तो अब सोचो, जब इसमें मास लटकाओगे तो क्या होगा, नीचे रुख खिंचाएगा। कहाँ खिंचाएगा, नीचे रुख खिंचाएगा। तो जब नीचे रुख खिंचाएगा तो इसमें जो है शेप कैसा बनेगा, ये देखिए, ये कुछ ऐसा बनेगा, दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। जो देखिए ये कुछ ऐसा आके बनेगा, देख रहे हैं, है ना, ये देखिए बनेगा, इतना जाके झुक जाएगा। यहाँ पर बान्हल क्या हमारा है, मास, और वो मास कितना है, वो मास आपको दिया है 2.16 kg, इतना मास दिया, ये लटका दिया गया इसमें। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है वो लोग, फाइंड क्या करने कह रहा है हम लोग को, कह रहा है क्या, है ना, कि व्हाट वुड बी द वर्टिकल डिप्रेशन। तो बाबू लोग ये नीचे कितना आया है यही पूछ रहा है, माने एक्स की वैल्यू कितना होगा जो हमसे है ना पूछ रहा है। तो अब सोचो, इसकी पूरी लंबाई को हमने कितना माना है 2L, तो इतना लंबाई हो जाएगा L, आई लंबाई हो जाएगा L। अब देखो यहाँ पर ये x है, तो ये लेंथ भी कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है बिल्कुल, क्योंकि वर्टिकल आया है ये, तो ये लंबाई हो जाएगा L² प्लस x²। और इसमें भी अगर पाइथागोरस लगा देंगे तो यह आ जाएगा L² प्लस x²। तो इतना हो गया, है ना। अब इसको देखेंगे तो नीचे में एक्ट कितना हो रहा होगा, नीचे में इस पर फोर्स अपना लग रहा होगा 2.16 G। अब ये वायर में जो टेंशन, चूंकि वायर सेम है बाबू लोग, तो दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम एक्ट होगा। अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल है ना कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, क्योंकि लेंथ क्रॉसपोंडिंगली है ना इक्वल हो चुका है ना। तो ये जो है एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि ट्रायंगल पूरी तरह से है ना कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब देखिए इस टेंशन, जो ये टेंशन लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर की ओर होंगे, इसका नाम होगा टी साइन थीटा, जो एंगल जिसके साथ नहीं बनाता वो कंपोनेंट कुछ में होता है साइन में, और ये वाला कंपोनेंट बाबू लोग होगा है ना टी कॉस थीटा होगा ऊपर में। ठीक है, मतलब इस टी का एक कंपोनेंट इधर टूट गया, एक कंपोनेंट इधर टूट गया, यानी इस टी का महत्व खत्म हो गया।
क्योंकि टी को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। अब देखिए ये जो टी लग रहा है इसका भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में है ना, इसको हम बोलेंगे टी साइन थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा जिसको हम बोलेंगे क्या है ना, टी कॉस थीटा। तो देखा जाए तो ये दोनों चूंकि टी टेंशन दोनों में सेम है तो ये वैल्यू दोनों में क्या हो जाएगा है ना, सेम हो जाएगा। तो ये आपस में बैलेंस होके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे है ना। तो अगर बैलेंस हो कट जाएंगे तो आपको देख रहा है कि ऊपर में फोर्स कितना लग रहा है टोटल है ना, नेट फोर्स इन अपर डायरेक्शन कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा, क्योंकि एक इसका कंपोनेंट है एक इसका कंपोनेंट, तो नेट फोर्स अपर डायरेक्शन में है ना लग रहा है कितना 2t कॉस थीटा। और उसको बैलेंस कौन कर रहा है आप लोग, ये बैलेंस कर रहा है, तो बराबर क्या लिखेंगे 2.16 g। ठीक है, इतना क्लियर है। हमको फाइंड क्या करना बाबू लोग, x की वैल्यू, ये x कितना है जो ही हमको फाइंड आउट करना है, तो x हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखो 2 हो गया t, कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा ये बताओ, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसमें निकालो चाहे इसमें किसी ट्रायंगल में, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया x और हाइपोटेनस ये हो गया, तो अंडर रूट है ना एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2.16 g। अब देखो यहाँ कितना हो गया 2t इंटू एक्स, इसमें से हम लोग है ना एल स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो अगर एल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर है ना 2.16 इंटू 10 कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कितना हो गया 2t है ना इंटू एक्स, इसमें से बाहर निकल जाएगा एल और ये बन जाएगा कितना, ये आपका बच जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21.6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको कैसे कैसे अब करेंगे, जो ये पावर को ऊपर भेजो तो यहाँ 2t है और एक्स बाई एल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और रूट का मतलब पावर होता है 1/2, अगर ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा -1/2। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एल की जो लंबाई है ये लंबाई है एक्स के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, ये एक्स की वैल्यू उस तरह के नहीं आएगा जितना एल है, तो एल जो है ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू क्या एक्स। तो उस स्थिति में बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि पावर उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है ना, जो पावर -1/2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में यहाँ पर है ना, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कितना आ चुका है हमारा 2t इंटू एक्स बाई एल, और ये हो चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर बराबर 21.6। अगला सवाल ये है बाबू लोग कि ये जो लंबाई है ना ये वाला वैल्यू, चूंकि x तो एक छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अब l जो है क्योंकि x की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही आने वाले उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और l जो है ना वो बड़ा चीज़ है, स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, उसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये बहुत जो है बड़ा हो जाएगा नीचे और ऊपर बहुत छोटा, यानी ये वैल्यू अप्रॉक्स में है ना जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर है, इसको अप्रॉक्स में हम 1 टेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया तो 1 में से थोड़ा मोड़ा 0.00 समथिंग अगर घटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको लगभग हम कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा बाबू लोग 2t इंटू एक्स बाई एल इंटू हो जाएगा 1 बराबर 21.6। तो यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाबू लोग, l जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21.6 इंटू एल, और नीचे आ जाए कितना बाबू लोग 2x। तो यहाँ से हमारा देखिए है ना टेंशन फाइंड आउट हो गया, टेंशन की वैल्यू, यानी आपको टेंशन की वैल्यू आप लोग को मिल चुका है, टेंशन बराबर कितना हो चुका है 21.6 इंटू एल अपॉन 2x। क्लियर। अब देखिए इसमें है कि कितना जो है एक्सटेंशन हुआ है, ये डेल एल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ के बाद एक्सटेंशन फाइंड करते हैं। तो नाउ डेल एल की वैल्यू कैसे पता चलेगा हमको अब लोग, देखो तो ये पूरी जो लंबाई जो खिंचाए हुआ है, तो ये लंबाई और ये लंबाई में दो चीज़ है, ओरिजिनल लंबाई भी है और प्लस जो एक्सटेंशन लंबाई भी है, तो ये लंबाई को ऐड कर देंगे और उसमें ओरिजिनल वाला घटा देंगे तो हमको कितना एक्सटेंशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे बताओ, इस पॉइंट को मान लो P, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो AP प्लस BP और माइनस कर दो AB,
ये लंबाई प्लस ये लंबाई माइनस ये कर दो, क्योंकि यही दोनों लंबाई में तो ओरिजिनल भी लंबाई होगा प्लस एक्सटेंडेड लेंथ भी होगा। ठीक है, तो AP की वैल्यू आपको कितना हो गया, √L² प्लस x², और ये भी है आपके पास L² प्लस x², अब माइनस हो गया कितना 2L, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × L² प्लस x² हो जाएगा -2L। इसमें से फिर से आप कॉमन कर लीजिए कितना L² का, तो 1 + x² / L² हो जाएगा। ठीक है, और ये बच जाएंगे आपके -2L। यहाँ भी देखिए 2L बाहर निकल जाएगा, है ना, इसका पावर कितना बन जाएगा 1 + x² / L², पावर कितना हो जाएगा 1/2 -2L। फिर वही बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि L इज ग्रेटर देन क्या x, तो पावर गुना में आ जाएगा, तो 2L है ना, और 1 + ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 × x² / L² माइनस कितना 2L, तो 2L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2L हो गया, यहाँ 2L/2 हो गया, x² / L² हो गया, और -2L, 2L से 2L कट जाएगा बाबू लोग, ये 2 से 2, यहाँ एगो L से एगो L, तो ऊपरे में x² बच गया, नीचे में L, तो ये हमारा निकल गया क्या ΔL। हमको फाइंड क्या करना बाबू लोग, हमको x फाइंड करना है, x की वैल्यू कितना होगा। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ के बाद क्या करें, है ना, अगेन नाउ, यहाँ के बाद देखिए क्या करने वाले हैं, जो अगेन नाउ। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हमारा जो है ना गामा दिया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ, है ना, इलास्टिसिटी यहाँ दिया हुआ था, कितना दिया था मैं देखता हूँ, है ना, देखो गामा दिया हुआ है, गामा की वैल्यू कितना दे चुका है लोग, वो कह रहा है कि है ना 2 × 10⁻11 N/m², तो ये दिया हुआ है। तो गामा बराबर लगता है क्या फॉर्मूला बताओ, स्ट्रेस और बाई स्ट्रेन, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ बताओ, ये गामा हो गया, स्ट्रेस बराबर क्या फोर्स बाई एरिया, फोर्स जो है यहाँ पर किसके बराबर हो चुका है, देखिए ये फोर्स कैसा रहता है रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ देखिए फाइंड हो चुका है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो F/A हो जाएगा, × स्ट्रेन तो ΔL, और ऊपर भाग जा क्या L, इतना हो गया। सबका वैल्यू रखिए, तो अब लोग गामा की वैल्यू कितना है आपके पास 2 × 10⁻11, और Fr की वैल्यू ये होगी आपका, है ना, Fr की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, तो 21.6 × L, है ना, / 2x × L हो गया, और ΔL की वैल्यू कितना होगा, देखो ΔL, अच्छा L यहाँ देखो नहीं यूज होगा, यहाँ L तो होता है ओरिजिनल लेंथ, ये L है क्या ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, कौन सा लेंथ है ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ हमारा है कितना पूरा L 2L, तो इसके जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे 2L यूज करेंगे, और ΔL की वैल्यू हम लोग देखो कहाँ फाइंड किए, देखो फाइंड किए हैं, तो ये हो जाएगा x² / L, तो L कहाँ भाग जाएंगे ऊपर में, और यहाँ देखो कितना आने वाला है, जो यहाँ हो गया वो लोग 2 × 10⁻11, और एरिया छूट के नीचे में देखिए एरिया कितना है, एरिया का वैल्यू कहाँ दिया, देखिए 4 × एरिया भी हमको दिया है कितना 4 × 10⁻6 माइनस में नहीं, तो इतना हो गया। तो इसको कैसे अब देखें कैलकुलेट करें, 2 × 10⁻11 बराबर 21.6, और L हो गया, देखो ये L गया ऊपर में, ये L है और ये L है, तो पूरा देखेंगे तो 2L³ हो जाएगा, L L L 3 गो L हो जाएगा, और बाई नीचे में क्या बचेगा, देखो x² x मिलके हो जाए क्या 2x³, आई 4 भी चूंकि इसके नीचे 1 है तो ये इसी में मल्टीप्लाई होगा, तो × 4 × 10⁻6 इतना देखिए आ गया। क्लियर, ये 2 से 2 चाहे तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ के बाद क्या आने वाला है, अब देखिए x³ को यहाँ ले आते हैं, कितना होगा जो फाइंड करेंगे, तो x³ बराबर यहाँ क्या होने वाला है आप लोग 21.6 × L³, L की वैल्यू कितना होगा, देखो 2L बराबर माने थे 1m, तो L बराबर कितना हो जाएगा आप लोग, है ना, तो L बराबर हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा, L की वैल्यू जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा कितना 1/2, और उसका क्या यहाँ पर है ना क्यूब है ना, L का क्या है आप लोग क्यूब है हमारा, तो क्यूब कहाँ गया, यहाँ देखिए क्यूब कर दिए इसको। ठीक है, और फिर क्या हो गया बाई हमारा हो गया कितना x³ तो यहाँ आ चुका था, इसको नीचे बुला लेते हैं,
तो 2 इंटू 10 टू द पावर 11। देखिए ये एक्स क्यू यहाँ आ गया और ये चला गया नीचे में, और इंटू नीचे में कितना रह गया और 4 रह गया, समझे। तो कितना हो गया बाबू लोग, सब हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 21.6 इंटू ऊपर में ये आ जाएगा 8, नीचे बाबू लोग नहीं, और 10 टू द पावर देखिए -6 भी छोड़ दिए थे हम लोग, तो यहाँ कितना हो जाएगा नीचे में बताइए, है ना, ये 8 आ गया नीचे में, समझिए, यानी 1/8 ये हो गया, और बाई नीचे में आ गया ये 2, और 11 में से 6 चला जाएगा बाबू लोग, तो कितना हो जाएगा 5, और इंटू क्या रह गया 4, समझे। अब देखिए कितना हो जाने वाला है, जो एक्स क्यू बराबर 216 और 4 इंटू 8 इंटू 2, तो ये 64 हो जाएगा, इंटू ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्यूब रूट हो जाएगा बाबू लोग, कितना 216 और बाई है ना 64 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 216 की वैल्यू क्यूब रूट आता कितना 6 आता है, तो इसको 6 लिख लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, है ना, ये जो हो जाएगा कितना 4 का ना क्यूब, 4 4 16 64, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, ये काटेंगे 2 हो जाएगा, 3/2 और 10 के पावर -2 इतना मीटर, यानी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, है ना, ये सेंटीमीटर की वैल्यू हो गया, समझिए। तो आपको x की वैल्यू इतना फाइंड आउट हो गया, यही आपको फाइंड आउट करना कहा था कि x की वैल्यू कितना होगा, कितना डिप्रेशन होगा, तो कितना डिप्रेशन होगा x की वैल्यू बाबू लोग 1.5 सेंटीमीटर, इतना डिप्रेशन हम लोग को है ना इस क्वेश्चन में आएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू लोग क्या कहता है, जो हो गया, सब लोग समझ गए इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। क्लियर हुआ प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चंस, है ना, सभी लोग इसको प्रयास करके देखें, अच्छे क्वेश्चन से थोड़ा सा एजम्पशन भी कहीं कहीं यूज किया गया है ना, क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए। क्लियर, तो इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, चलिए हो गया होगा आप लोग को, हम हटा रहा हूं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू लोग, चलिए इतना में ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू लोग, है ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन आज का होगा मे भी, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर, यानी इंक्रीज इन प्रेशर मतलब आपको फाइंड करने का डेल पी की वैल्यू। अब क्या कह रहा है ना, इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई बाई, है ना, 0.01%, यानी आपको वॉल्यूम जो चेंज था वो डेल भी था, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था भी था, और इसका परसेंटेज फॉर्म कह रहा है, और वो नेगेटिव में पूछ रहा है ना, डिक्रीज वाले, तो डिक्रीज माइनस लगा होगा, तो इतना का वैल्यू आपको दिया है 0.01 नहीं दिया है बाबू लोग, जी हाँ उतना ही दे, इतना परसेंट, चूंकि परसेंटेज में ये हम बना ही दिए हैं तो इतना खा लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/100। आपसे फाइंड क्या करने कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन में फाइंड ये करने कह रहा है आपको इसमें, है ना, कि फाइंड द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, तो डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर भी दिया हुआ आप लोग, यानी बी की वैल्यू आपको दिया कितना, बल्क मॉडुलस दिया है 2.1 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपको फाइंड करने का रहा क्या डेल पी, ठीक है। तो आ जाइए फॉर्मूला देख लीजिए, लगा दीजिए खाली, वी नो दैट, है ना, फॉर्मूला क्या वो लोग, बल्क मॉडुलस बराबर पढ़े थे, है ना, बल्क मॉडुलस बराबर माइनस डेल पी, है ना, ये हो गया, और वाई फॉर्मूला था नीचे में डेल भी बाई भी, ऐसा करके था, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते देख लो, तो b बराबर माइनस डेल पी, और डेल भी बाई बी भी में या 100 मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर भी 100 सेट कर देते हैं, तो इसका वैल्यू हमको है ना इतना मिल गया आप लोग, देखिए ये दिया हुआ है, और नेगेटिव के साथ तो माइनस को नीचे ले आते हैं ऐसे करके, है ना, तो ये b का वैल्यू कितना हो गया 2.1 × 10 के पावर 9, और डेल पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है,
और इसकी वैल्यू हमको कितना हो गया 1/100 है ना, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 2.1 गुने 10 के पावर 9, यही हो जाएगा डेल पी, यही हो गया 10 के पावर 4, तो इसको यहाँ लाएंगे 2.1 गुने 10 के पावर 9, अब आई 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू डेल पी, तो यहाँ हो जाएगा 2.1 गुने 10 के पावर है ना 5 हो जाएगा इज इक्वल टू डेल पी। तो यहाँ देखिए तो डेल पी बराबर क्या होगा 2.1 गुने 10 के पावर 5 है ना, इतना क्या है ना पैस्कल, या है ना इतना आप क्या बोलेंगे न्यूटन है ना पर, है ना ऐसे बोल सकते हैं इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं है ना, क्योंकि प्रेशर जो है फोर्स बाई एरिया ही होता है बाबू लोग, तो इसका इतना वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था क्वेश्चन में ही कि इंक्रीज इन प्रेशर मतलब डेल पी की वैल्यू फाइंड कीजिए, और परसेंटेज जो है वॉल्यूम का चेंज दे चुका था, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे कि भी में डेल भी चेंज हुआ है तो यूनिट में कितना होगा, तो डेल भी बाई भी, तो 100 में कितना चेंज होगा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिक्रीज करा था इसलिए माइनस लगा लिए, तो इतना का वैल्यू ये दिया हुआ था। बल्क मॉडुलस दिया हुआ था, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला माइनस डेल पी बाई है ना डेल भी बाई भी, माइनस यही बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेज। ऐसे आप प्रेशर्स की वैल्यू यहाँ भी होता है रेस्टोरिंग फोर्स है ना बाई एरिया होता है, लेकिन फोर्स वाटर पर परपेंडिकुलरली एक्ट होता है वाटर के सरफेस के द्वारा, वाटर के द्वारा सरफेस पे, तो इसलिए प्रेशर भी हम ले सकते हैं। इतना हो गया, देखो 100 से मल्टीप्लाई 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसकी वैल्यू हमारा इतना दिया हुआ था, इसको हम पेस्ट कर दिए, 100 था, ये देखिए ऊपर चला गया तो 10 के पावर 4 हो गया, क्योंकि 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो हो जाएगा, नीचे चलाएगा, फिर इसको माइनस कर दिए तो इतना आ गया। तो इस तरह से हमारा है ना फाइंड आउट हो गया इंक्रीज इन प्रेशर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझे होंगे है ना प्यारे बच्चे, इसे ध्यान से समझे है ना। अब अगले दिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से लेके इसको पहुंचेंगे है ना, उसमें समझेंगे क्या होता है। तो इतना तक आपको समझ में पूरा आया होगा है ना, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करें। जय हिंद।